हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुधीर कुमार झा एंड वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथमेटिकल पुल। तो आज इस वीडियो में हम लोग एसएनडी का 2 मार्क्स का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन दैट इज एमसीक्यू पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू। इन सब का हमें वैल्यू निकालना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या बोला, साइन -75 डिग्री, नंबर 2 कॉस 15 डिग्री, नंबर 3 tan 105 डिग्री -105 डिग्री एंड नंबर 4 सेक -75 डिग्री। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या वैल्यू अब हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड एंगल जब हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में, तब हम लोग क्या क्या वैल्यू जानते थे एक बार वो देख लेते हैं। 0 डिग्री, फिर क्या जानते थे, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सब का हम लोग वैल्यू जानते थे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का। उसके बाद जब हमने एसोसिएटेड एंगल किया तो हम इसका जो मल्टीपल बोल सकते हैं, दैट इज़ 120। 120 का हम लोग कैसे वैल्यू निकालें, या फिर 150, या फिर क्या बोल सकते हैं 135। इस तरह के वैल्यू हम लोग निकालना सीखे थे। कैसे निकाल रहे थे वहाँ पर, इसको 180 या फिर 9 n × 90 प्लस अल्फ़ा, इसके मल्टीपल में हम लोग ऐसे लिख रहे थे। 90 का मल्टीपल में लिखते थे और कुछ बचता था इस तरह से। इसी तरह से कुछ बचता था 0, 30 या 45 या 60 है, इस तरह से बचता था। ठीक है, तो हम लोग लिख पा रहे थे। लेकिन अब हम लोग उससे भी थोड़ा आगे निकल चुके हैं। जब हम लोग कंपाउंड एंगल पढ़ चुके हैं, तो कंपाउंड एंगल में हम लोग क्या निकाल पाएंगे, 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री के बाद और क्या निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, 75 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 105 डिग्री। देखो ये सब वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पा रहे थे। जैसे टेन 15 डिग्री, इसका वैल्यू हम लोग एसोसिएटेड एंगल पढ़ करके नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन हम लोग अब कंपाउंड एंगल पढ़ने के बाद टेन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, सब का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। 75 डिग्री, ये सब वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसी के बेस पर ये क्वेश्चन भी दे रखा है। और जब हम लोग इससे भी आगे निकल जाएंगे, एडवांस पढ़ लेंगे थोड़ा सा, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल, ये सब पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग 707 कंप्लीट 1/2 डिग्री, या फिर 22 कंप्लीट 1/2 डिग्री, मतलब बहुत मुश्किल मुश्किल एंगल्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं, जस्ट थोड़ा सा आइडिया देना है, फिर तो सारा काम आप लोग खुद ही कर लेंगे। देखो 15 डिग्री के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 - 30, ऐसा लिखा जा सकता है 15 डिग्री के लिए। अब यहाँ पर अगर हमें साइन 15 निकालना है तो क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ यहाँ पर साइन लगा देंगे, 45 - 30। अब देखो साइन ए माइनस बी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 45 कॉस 30, माइनस है बीच में, यहाँ पर माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, फिर cos 45 साइन 30। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब साइन 45 एंड cos 45 एंड साइन 30, इन सब का वैल्यू हमें पता है, इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या मिल जाएगा, ये 1/√2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, √3/2। सिमिलरली इसका वैल्यू क्या, 1/√2 इंटू 1/2, इसका वैल्यू क्या मिल गया हमें, √3 - 1/2√2। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या मिल गया, √3 - 1/2√2। और यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन -75 डिग्री। इस तरह से इसका वैल्यू भी हम लोग निकाल पाएंगे। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, चलो निकाल करके देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को बाकी का होमवर्क दे दूंगा। चलिए, तो मैंने बता दिया कि कैसे निकालना है। अगर 75 हमें निकालना होगा तो 75 निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 प्लस 30। 75 निकालने के लिए 45 प्लस 30। 105 डिग्री का निकालना होगा तो 90 प्लस क्या हो जाएगा, 105 है ना, 105 इसका निकालना है। ये तो 9 क्या हो जाएगा, 90 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस
15 तो नहीं जानते, 15 समझ सकते हैं, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं 60 + 45। अब देखो 60 भी पता है 45 भी पता है, तो आसानी से 105 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को अरेंज करना पड़ेगा कि हम लोग 15 को कैसे लिखें कि दोनों जो बाकी जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, वो हमें नोन होना चाहिए। अब हम लोग 15 को कुछ और भी तो लिख सकते हैं, 15 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 20 - 5, लेकिन साइन 20 का वैल्यू हमें नहीं पता है एंड साइन 5 का वैल्यू भी नहीं पता है, तो इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे। जो नोन है उसमें हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो नोन है जैसे कि 45, 30, 60, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, जीरो है, जीरो तो चलो काम का नहीं है यहाँ पर, तो इस तरह से इन तीनों में हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलो सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, और बाकी का आप लोगों के लिए होमवर्क है, करना है और कमेंट करना है कि हो गया, और अगर नहीं होता है कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन को करना है cos 15 डिग्री, तो सिमिलरली यहाँ पर क्या कर लेंगे cos cos 45 - 30। अब cos है एंड माइनस है तो बीच में आ जाएगा प्लस, बीच में आ जाएगा प्लस एंड एक आ जाएगा, दोनों दोनों cos 45 cos 30, cos a cos b प्लस sin a sin b, ऐसा ही होता है ना फॉर्मूला, cos a cos b प्लस sin a sin b, sin 45 sin 30। देखो राइटिंग थोड़ा सा खराब है, आप लोग समझने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन cos 45 इज 1/√2 एंड cos 30 इज √3/2, प्लस आ जाएगा बीच में, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√2 इंटू 1/2, दैट इज यहाँ पर क्या मिल जाएगा √3 प्लस 1/2√2, ऐसा मिल जाएगा। ये क्या था cos 15 डिग्री, विच इज इक्वल टू cos 15 डिग्री। देखो ये दोनों वैल्यू आप लोग याद भी कर लेना। तो यहाँ से कुछ वैल्यूज़ है उसको आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे कि साइन 15 का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 - 1/2√2, ये तो लिख लिया। cos 15 का वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गया √3 प्लस 1/2√2, एंड यहाँ पर सिमिलरली साइन 75 अगर लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90 - 15, 75 को क्या लिख सकते हैं 90 - 15, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है कॉस अल्फा, दैट इज यहाँ पर cos 15, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। तो साइन 75 क्या मिल गया, साइन 75 क्या मिल गया √3 प्लस 1/2√2। चलो यहाँ पर अब नहीं कर रहे हैं, आप लोग समझ गए हैं कि कैसे निकालना है। तो चार वैल्यू आप लोग याद कर लें, कम से कम चार क्या दो ही वैल्यू है, दो ही वैल्यू है यहाँ पर। साइन 15 इक्वल्स टू √3 माइनस 1/2√2 विच इज इक्वल्स टू cos 75। साइन 15 को क्या लिख सकते हैं साइन 90 - 75, दैट इज cos 75। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, वैल्यू सॉरी फॉर्मूला नहीं वैल्यू, एंड इसको क्या लिख सकते हैं cos 15 को क्या लिखा जा सकता है साइन 75। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, इसको आप लोग याद कर लो, काम का वैल्यू है, डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर पाएंगे कहीं कहीं। ठीक है, चलो बाकी का क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। होमवर्क यहाँ पर क्या है, आंसर तो मिल गया आप लोगों को, क्या हो जाएगा एक माइनस आ जाएगा, साइन 75 है तो यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, ये माइनस बाहर निकल जाता है, एंड cos 15 का वैल्यू हमने निकाल करके अभी दिखा दिया कि ये आएगा। इसी तरह से tan 105 एंड sec 75, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर। ये दो क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क है। ठीक है, अगर नहीं हो कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, tan 75 2 का यहाँ पर 1 है, प्रूव दैट tan 75 माइनस cot 75 विच इज इक्वल टू 4 साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पर इसको क्या करना है साइन एंड कॉस में अगर कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा tan 75 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन 75 अपन कॉस 75 माइनस ऊपर में यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 75 एंड नीचे में यहाँ पर साइन 75 डिग्री। LHS हम लोग LHS को लेकर के काम कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू दिस, देन दिस इज इक्वल टू साइन 75 हम लोग वैल्यू जानते हैं क्या होता है, साइन 75 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3 प्लस 1/2√2, और इसका क्या होगा
√3 - 1/√3 - 1/√2 ऐसे ही होता है वैल्यू। वैल्यू को याद करने से देखो क्या फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा √3 - 1/2√2 एंड नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 + 1/2√2। अब देखो 2√2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे बचेगा क्या, एक स्टेप लिख लेते हैं। √3 + 1/√3 - 1 बीच में माइनस है एंड ऊपर यहाँ पर √3 - 1/√3 + 1। सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, क्या मिल जाएगा, नीचे में मिल जाएगा हमें 3 - 1 दैट इज़ 3 माइनस, चलो कर लेते हैं 3 - 1 दैट इज़ यहाँ पर 2 मिल जाएगा एंड ऊपर में क्या मिल जाएगा √3 + 1 इसका होल स्क्वायर माइनस √3 - 1 इसका होल स्क्वायर। अब देखो a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर क्या होता है 4ab। फॉर्मूला याद रखो, जितना फॉर्मूला याद रखोगे उतना फ़ायदा मिलेगा। क्या हो जाएगा 4 टाइम्स a इंटू बी दैट इज़ √3 × 1 एंड नीचे में यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2। इसको क्या लिख सकते हैं, जैसा है राइट साइड में देखो कैसा है 4 टाइम्स समथिंग ऐसा है ना, इसी फॉर्म में हम लोग अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो 4 तो पहले से ही है एंड इसको लिख सकते हैं √3/2 दैट इज़ √3/2 क्या होता है 4 टाइम्स sin 60 डिग्री। ये क्या हो गया RHS। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ना। sin 60 क्या होता है √3/2, तो √3/2 के प्लेस पर हमने sin 60 से रिप्लेस किया, जो कि कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, cos अल्फा प्लस cos 120 प्लस अल्फा प्लस cos 120 माइनस अल्फा एंड इस तरह से दिस इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना। चलो इसको देख लेते हैं कैसे करना। cos अल्फा को तो ऐसे ही रखते हैं, cos अल्फा प्लस देखो यहाँ पर cos a, इसको क्या क्या कर सकते हैं हम लोग cos a + b एंड cos a - b, यहाँ पर फॉर्मूला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्या मिल जाएगा ये cos a + b जब अप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा cos a cos b एंड बीच में प्लस है तो यहाँ पर माइनस मिल जाएगा, माइनस sin a sin b sin 120 sin अल्फा एंड सिमिलरली इसके लिए जब करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 120 cos अल्फा, बीच में यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो यहाँ पर प्लस था ना, ठीक है, बीच में यहाँ माइनस है तो ये प्लस मिल जाएगा sin 120 sin अल्फा। अब देखो ये क्या मिल जाएगा sin 120 sin अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, बच जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल्स टू, यह LHS लेकर हमने सॉल्व किया तो क्या मिल जाएगा, ये cos अल्फा पहले से है प्लस cos यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2 cos 120 cos अल्फा। देखो दो बार है ना cos 120 cos अल्फा, ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है। अब 120 का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे, cos 120 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे एसोसिएटेड वाले से, cos अल्फा प्लस 2 टाइम्स, देखो cos 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 2 × 90 180 आ गया -60 यहाँ पर cos अल्फा। अब देखो 2 × 90 तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 जब होगा तो cos में ही रहेगा एंड यहाँ पर किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है 2 × 90 माइनस थीटा दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं cos अल्फा, यहाँ पर प्लस के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस मिल जाएगा -2 टाइम्स cos 60 × cos अल्फा। ठीक है, अब देखो ये क्या मिल जाएगा cos अल्फा -2 टाइम्स cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 × cos अल्फा। देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा cos अल्फा माइनस cos अल्फा। अब cos अल्फा माइनस cos अल्फा क्या मिल जाएगा हमें 0 के इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू RHS। यही प्रूफ करना था और हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो 2 मार्क्स में आ ही सकता है।
फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये प्रूफ करना है हमें 2 का 3 tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री दिस इज इक्वल टू tan 35 डिग्री सॉरी tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री प्लस tan 35 इंटू tan 10 इक्वल्स टू 1। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 35 tan 35 प्लस tan 10, तो tan 35 प्लस tan 10 ये कहाँ पर हमें मिल सकता है, tan 10 tan a प्लस tan b कहाँ पर मिल जाता है, tan a प्लस tan b किस फॉर्मूले में मिल जाता है हमें, हमें मिल जाता है tan a प्लस बी के फॉर्मूले में। a प्लस बी के फॉर्मूले में क्या मिल जाता है, tan a प्लस tan b एंड नीचे में क्या 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर देखो अगर a प्लस बी निकालेंगे यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू देखो क्या मिलेगा 45। तो यहाँ से tan 45 का अगर वैल्यू निकालें तो क्या मिल जाएगा, कोशिश करो समझने की, tan 45 का अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करें, देखो यहाँ से तो लिख सकते हैं हम लोग tan 45 दिस इज इक्वल्स टू 35 प्लस 10 ऐसा लिख सकते हैं, 35 सॉरी tan 35 प्लस 10 ऐसा लिख सकते हैं 45 को। अब देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है, tan 45 ये क्या होता है 1 के इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू tan 35 प्लस tan 10 एंड नीचे में क्या मिल जाएगा 1 माइनस tan 35 इंटू tan 10। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा tan 35 प्लस tan 10 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan 35 इंटू tan 10। ठीक है, अब क्या करते हैं tan 35 tan 10 को लेफ्ट साइड लेकर के आ जाते हैं, इस पूरे टर्म्स को अगर लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा प्रूफ मिल जाएगा। दैट इज हमारा लास्ट रिजल्ट क्या मिल जाएगा यहाँ पर tan 35 प्लस tan 10 एंड प्लस हो जाएगा tan 35 इंटू tan 10 दिस इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वल्स टू 1। ये क्या हो गया प्रूफ। चलो देखो अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 प्रूफ दैट tan 8 अल्फा माइनस tan 5 अल्फा माइनस tan 3 अल्फा दिस इज इक्वल टू tan 8 अल्फा tan 5 अल्फा tan 3 अल्फा। इस टाइप का क्वेश्चन देखो तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि 8 अल्फा को हम लोग 5 अल्फा प्लस 3 अल्फा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 8 अल्फा इक्वल्स टू 5 अल्फा प्लस 3 अल्फा ऐसा लिखा जा सकता है। अगर बोथ साइड हमने क्या किया tan लगा दिया तो ये tan 8 अल्फा दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 5 अल्फा प्लस 3 अल्फा ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, दिस इज इक्वल टू tan 5 अल्फा। देखो फॉर्मूला मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी फॉर्मूला हमने लिखाया है उसको कैसे भी रट जाना है, ऐसे रट जाना है कि जो फॉर्मूला मैं बोलूँ उससे पहले आप लोगों को याद आ जाना चाहिए, जो फॉर्मूला मैं बोलूँ उससे पहले आप लोगों को याद आ जाना चाहिए, ऐसे रट्टा होना चाहिए। अब जैसे रटना है आपको वो आपको खुद सोचना है। मैं तो बोलूँगा कि सुबह उठ करके, सुबह जब भी आप लोग उठते हो 6 बजे 7 बजे, सबसे पहले 5 मिनट, बस 5 मिनट उस फॉर्मूले को देख लेना है, पूरा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का अभी तक जो भी फॉर्मूला है बस उसको 5 मिनट देख लेना, 5-7 मिनट या फिर 10 मिनट मैक्सिमम हो गया। इतने में क्या हो जाएगा फॉर्मूला बिल्कुल रट्टा हुआ हो जाएगा, ऐसा रट्टा हो जाएगा कि फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। ये क्या हो जाएगा tan 5 अल्फा प्लस tan 3 अल्फा एंड नीचे में क्या मिल जाएगा 1 माइनस tan 5 अल्फा इंटू tan 3 अल्फा 3 अल्फा। ठीक है, क्या करते हैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है tan 8 अल्फा अपन नीचे में 1 इस तरह से है। ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा
1 के साथ मल्टीप्लाई होगा tan 8 अल्फ़ा का तो मिलेगा tan 8 अल्फ़ा, फिर इसके साथ इन सब का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा tan 8 अल्फ़ा, tan 8 अल्फ़ा, tan 5 अल्फ़ा, tan 3 अल्फ़ा, tan 3 अल्फ़ा, ये मिल जाएगा। एंड राइट साइड में क्या बचेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, दैट इज tan 5 अल्फ़ा प्लस tan 3 अल्फ़ा। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है, जस्ट जो राइट साइड में है, जो राइट साइड में है उसको क्या करना है, लेफ्ट साइड लेकर के आना है। इसको हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड लेकर के जाना है। और जो ये मल्टीप्लाई वाला है टर्म्स, इसको हमें क्या करना है, राइट साइड में भेज देना है। इसको इधर लेकर के आना है एंड इसको राइट साइड में भेज देना है। इससे क्या हो जाएगा, देखो इससे हमें क्या मिल जाएगा, tan 8 अल्फ़ा तो पहले से है, इसके साथ माइनस हो जाएगा tan 5 अल्फ़ा, इसके साथ माइनस हो जाएगा tan 3 अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा, और ये माइनस में है तो उधर जा करके राइट साइड में प्लस हो जाएगा। दैट इज ये क्या हो जाएगा, tan 8 अल्फ़ा, tan 5 अल्फ़ा, tan 3 अल्फ़ा, और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया जो हमें चाहिए था। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 प्रूव दैट tan 43 डिग्री दिस इज इक्वल टू cos 2 माइनस साइन 2 अपन cos 2 प्लस साइन 2। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने MCQ में भी देखा और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग 2 मार्क्स में भी देख रहे हैं। तो आ ही सकता है क्योंकि 2 मार्क्स में क्या है, MCQ में अगर आपको याद है, अगर ये दे रखा है एंड चार यहाँ पर ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन में ये भी होगा, तो अगर आपको ये याद है तो डायरेक्ट मार सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को सॉल्व करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर थोड़ी सी स्पेस में आप लोग रफ करके देख सकते हैं। तो MCQ में आ गया तो 1 मार्क्स में रहेगा, अगर 2 मार्क्स में है तो उसको सॉल्व करके दिखाना होगा, बस यही फ़र्क होता है। तो देखो कैसे करना है, LHS लेना है, दिस इज इक्वल टू tan 43 डिग्री। अब tan 43 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 माइनस 2 डिग्री, दिस इज इक्वल टू, देखो tan a माइनस बी इज tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b। जब माइनस हो यहाँ पर तो ऊपर में माइनस होगा, नीचे में प्लस होगा, क्या मिल जाएगा हमें, tan 45 माइनस tan 2 एंड नीचे में मिल जाएगा 1 प्लस tan 45 tan 2। ठीक है, अब tan 45 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, दैट इज ये हो जाएगा 1 माइनस tan 2 हर जगह डिग्री होगा, आप लोग लगा लीजिए थोड़ा अच्छे से। नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस, अब tan 45 के प्लेस पर 1, दैट इज 1 को नहीं लिखते हैं, मिल जाएगा tan 2। अब tan 2 को क्या लिख सकते हैं, tan 2 को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 बाई कॉस 2 एंड नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन 2 बाई कॉस 2, दिस इज इक्वल टू, देखो सॉल्व कर लो, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा cos 2, नीचे भी एलसीएम मिल जाएगा cos 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या मिल जाएगा, cos 2 माइनस, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, cos 2 माइनस साइन 2, नीचे क्या मिल जाएगा cos 2 प्लस साइन 2, या फिर हम लोग RHS से LHS भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, LHS टू RHS हमने प्रूव कर दिया, RHS, तो फिर RHS से LHS प्रूव करेंगे तो वो भी आसानी से हो जाएगा। क्या करते हैं इसमें, सबसे फर्स्ट स्टेप जो करते हैं RHS से LHS के लिए, तो cos 2 से हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। cos 2 से जब ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो tan में आ जाएगा, तो tan 45 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ सकता है, दैट इज़ कहाँ पर tan 45 को रखना है, तो फॉर्मूला अगर याद होगा तभी हम लोग कर पाएंगे। तो ऐसे कर लो, ज़्यादा अच्छा है। तो यहीं पर डिफरेंस है कि अगर आप लोगों को इसका वैल्यू याद है, इस क्वेश्चन को का वैल्यू हमें याद है, ठीक है, याद है तो MCQ हो जाएगा, लेकिन कैसे करना है, अगर स्टेप याद नहीं है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आंसर याद है और MCQ में अगर क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर टिक मार करके आ सकते हैं और हमें मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स में है और स्टेप हमें नहीं पता है, आंसर हमें पता है, ये तो आता है, कैसे आता है वो नहीं पता है, तो फिर मार्क्स नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का 6, प्रूव दैट tan 62 डिग्री दिस इज इक्वल टू 2 tan 34 प्लस 28। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो हमने क्या बोला है कि इसको देखना है कि इन दोनों के सम में आ रहा है या नहीं। तो 62 को हम लोग लिखना चाह रहे हैं 34 प्लस 28। तो क्या ये सही है? 8 प्लस 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 दैट इज 2 12 एंड यहाँ पर 3 प्लस 2 प्लस 1 6। ये सही है। जब ये सही है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? tan 62 को क्या लिख सकते हैं? अब 34 और 28 के टर्म में लिखना चाह रहे हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। क्या हो जाएगा ये tan 28 डिग्री। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे tan 62 डिग्री दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan 34 प्लस 28 डिग्री। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, क्या मिल जाएगा हमें tan 34 प्लस tan 28, नीचे में क्या मिल जाएगा 1 माइनस tan 34 इंटू tan 28। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर क्लियर है तो क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं यहाँ पर नीचे 1 लेकर के, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा tan 62 डिग्री माइनस tan 62 डिग्री tan 34 डिग्री इंटू tan 28 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 1 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसे ही रहेगा, दैट इज tan 34 डिग्री प्लस tan 28 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम लोग tan 62 डिग्री। अब प्रूफ में देखो लेफ्ट साइड में क्या है tan 62 डिग्री, बस इतना ही है। तो बस इतना ही छोड़ देते हैं, बाकी जो भी है उसको हम लोग राइट साइड में सेंड कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। दैट इज हमें मिल जाएगा tan 62 डिग्री दिस इज इक्वल टू, देखो माइनस में है तो राइट साइड में जाकर के प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस tan 62 डिग्री या 62 डिग्री को एक काम करते हैं ऐसा लिख सकते हैं, ये चलो अभी लिख लिया। तो फिर tan 34 डिग्री एंड tan 28 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 28 के लिए क्या लिख सकते हैं, 28 के लिए 90 माइनस 62 ऐसा लिख सकते हैं। 90 माइनस 62, देखो 90 माइनस 62 करने पर क्या मिलेगा 28 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर tan 34 प्लस tan 28 ये पहले से है। दिस इज इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, देखो tan 62 tan 34 एंड यहाँ पर क्या मिल जाएगा tan का एक कॉट हो जाएगा ना, cot 62। अब tan 62 इंटू कॉट 62 इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब होगा तो ये 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर tan 34 प्लस tan 28 ये क्या मिल जाएगा हमें, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने से ये 1 मिल जाएगा हमें, और 1 इंटू tan 34 तो क्या मिल जाएगा tan 34 प्लस tan 34 प्लस tan 28। अब tan 34 2 टाइम्स है, 2 बार है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स tan 34 प्लस tan 28। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना है। कैसे याद रख लेना कि 62 प्लस 28 करने से क्या मिल रहा है, 62 प्लस 28 कर लेने से क्या मिल रहा है 90 मिल रहा है। तो एक को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, एक को कन्वर्ट कर लेंगे दूसरे में। वैसे भी हम लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, हम लोग वैसे भी देख कर भी समझ सकते हैं कि देखो लेफ्ट साइड में जो चाहिए था वो मिल गया, यहाँ तक देखो लेफ्ट साइड में हमें जो चाहिए था वो मिल गया, एंड राइट साइड में जो चाहिए दैट इज 2 tan 34 चाहिए एंड प्लस tan 28 चाहिए। तो tan 34 एंड tan 28 है, एक बार tan 28 एक बार चाहिए वो है, एंड tan 34 ये भी है। तो बस हमें क्या चाहिए tan 34 डिग्री चाहिए और ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर एक tan 34 है लेकिन ये दो एक्स्ट्रा है,
इन दोनों को हमें हटाना होगा, कोई फॉर्मूला लगा करके 1 हो जाएगा। मतलब क्या है कि tan 62 इंटू tan 28 1 हो जाना चाहिए। ये हमें समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और जब समझ में आ जाएगा तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। चलो, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।